मुगलों का कालवीर बंदा बैरागी। 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पूंछ में श्री रामदेव के घर एक सामान्य हिंदू परिवार में लक्ष्मण देव उर्फ बंदा बैरागी का जन्म हुआ था। वे बचपन से मल्ल युद्ध और कुश्ती में दक्ष थे। युवावस्था में शिकार खेलना उनका सबसे प्रिय खेल था। एक दिन शिकार खेलते समय अनजाने उन्होंने एक गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़पकर वहीं मर गया। यह देखकर उनका मन खिन्न हो गया और वे घर छोड़कर तीर्थयात्रा पर निकल गए। उन्होंने अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। बाबा लक्ष्मण देव गुरु गोविंद सिंह का स्वागत करते हुए एक दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह उनकी कुटिया में आए। उनके चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। 2 वीरगति को प्राप्त हुए थे और 2 को मुगलों ने जीते जी दीवारों में चुनवा दिया था। उन्होंने इस कठिन समय में उनसे वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त इस्लामिक आतंक और अत्याचार से जूझने को कहा। गुरु की त्याग और उनके पुत्रों की बलिदान की कहानी सुनकर उनकी बाजुएं फड़क उठी। उन्होंने गुरुजी का प्रस्ताव स्वीकार किया और मुसलमानों के अत्याचार से भारत को मुक्त करने हेतु बने सिख पंथ का योद्धा बन गए। गुरुजी ने उन्हें बंदा बहादुर नाम दिया और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। बंदा बहादुर को पंजाब पहुंचने में लगभग 4 माह लग गए। बंदा सिंह महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए नारनौल, हिसार और पानीपत पहुंचे और पत्र भेजकर पंजाब के सभी सिखों से सहयोग मांगा। सभी सिखों में ये प्रचार हो गया कि गुरुजी ने बंदा को उनका जत्थेदार बनाकर भेजा है। बंदा के नेतृत्व में वीर राजपूतों ने पंजाब के किसानों विशेषकर जाटों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। देखते ही देखते सेना गठित हो गई। बंदा बहादुर हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर मुगलों के संहार के लिए निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर गुरु जी के दोनों छोटे पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। उन्होंने मुगल सत्ता और पंजाब हरियाणा के मुस्लिम जमींदारों पर जोरदार हमला शुरू किया। सबसे पहले कैथल के पास मुगल कोषागार लूटकर सेना में बांट दिया गया। उसके बाद समाना, कुंजूपुरा, सढौरा के मुस्लिम जमींदारों को धूल में मिला दिया। बंदा बहादुर की वजह से मुगल सत्ता कांप उठी। मुगलों को लगने लगा एक और शिवाजी पैदा हो गए। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो मराठा और सिख मिलकर भारत से मुस्लिम शासन उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मुगलों ने फिर वही पुरानी फूट डालने की नीति अपनाई और अफवाह उड़ाई गई कि बंदा सिंह खुद गुरु बनना चाहता है और वो सिख पंथ की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की दूसरी पत्नी माता सुंदरी, जो कि मुगलों के नजरबंदी में दिल्ली में ही रह रही थी, को भी मोहरा बनाया। माता सुंदरी ने बंदा सिंह से रक्तपात बंद करने को कहा, जिसे बंदा सिंह ने ठुकरा दिया। परिणाम ये हुआ कि ज्यादातर सिख सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि पंजाबी हिंदू उनके साथ डटे रहे, जिससे उनको हिम्मत मिला। तब उन्होंने जाट, गुर्जर, क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य हिंदू जातियों और ब्राह्मणों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया और अपनी सेना मजबूत करने की कोशिश की। 1715 के प्रारंभ में फर्रुखसियर की विशाल शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई मास तक घेरा डाला पर सफल नहीं हुए। तब मुगलों की मोहरा बनी माता सुंदरी के प्रभाव में बाबा विनोद सिंह ने बंदा बहादुर का विरोध किया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किला छोड़कर चले गए। मुगलों से समझौते और षड्यंत्र के कारण विनोद सिंह और उसके 500 समर्थकों को निकल जाने का सुरक्षित रास्ता दिया गया। इधर खाद्य सामग्री के अभाव के कारण स्थिति खराब होती जा रही थी। अंततः उन्होंने भूख से मरते औरतों बच्चों की हालत देखकर 7 दिसंबर को इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि मुगल असैनिक पुरुषों और निर्दोष औरतों बच्चों की हत्या नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मुगलों ने गुरदास नंगल के किले में रहने वाले 40,000 से अधिक बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। पंजाब के गवर्नर अब्दुल समद खां ने 21,000 सशस्त्र सैनिकों की निगरानी में बाबा बंदा बहादुर को दिल्ली भेजा। बंदा को एक पिंजरे में बंद किया गया था और उनके गले और हाथ पांव की जंजीरों को इस पिंजरे के चारों ओर नंगी तलवारें लिए मुगल सेनापतियों ने थाम रखा था। इस जुलूस में 100 बैलगाड़ियों पर हजारों सिखों के कटे हुए सिर रखे हुए थे और अन्य हजारों सिखों का सिर मुस्लिम सेना ने अपने भाले की नोक पर उठा रखा था। बंदा बहादुर के 780 सैनिक कैदियों के रूप में इस जुलूस में शामिल थे। मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हर्सी ने अपनी पुस्तक इबारतनामा में लिखा है कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद 100 कैदियों को जत्थों के रूप में दिल्ली की कोतवाली के बाहर कत्लेगाह के मैदान में, आज जहां होर्डिंग लाइब्रेरी है, वहां लाया जाता। काजी उन्हें इस्लाम या मौत में से एक चुनने के लिए कहते और फिर उन्हें तलवारों से निर्ममतापूर्वक कत्ल कर देते। यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। अपने सहयोगियों की हत्याओं को देखने के लिए बंदा को एक पिंजरे में बंद करके कत्लेगाह तक लाया जाता ताकि वह अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को देख सके। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है? बंदा ने सीना फुलाकर सगब उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था।
क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है। जब बंदा से पूछा गया कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं, तब बंदा ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता, क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। ये सुनकर सब और सन्नाटा छा गया। मुगलों ने उनसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए। जब सभी प्रयास विफल रहे तो बंदा की आंखों के सामने उनके एक एक सेनापति की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर का मनोबल तोड़ने के लिए उनके 4 वर्षीय अबोध पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में डालकर काजी ने उन्हें चाकू से उसकी हत्या करने का आदेश दिया। जब बंदा इसके लिए तैयार नहीं हुए तो मुगलों ने उनके सामने उस मासूम को चीरफाड़ दिया और उस मासूम के धड़कते हुए दिल को निकालकर बंदा के मुंह में जबरन ठूंस दिया।